बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बौजी क्लॉथ हाउस। बौजी क्लॉथ हाउस में नवीद भाई आज आपको देंगे एक वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी ली हुई प्रोडक्ट को सेव करने में, ज़्यादा देर इस्तेमाल करने में, उसकी ज़िंदगी बढ़ाने में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। बेशुमार कस्टमर हैं जिन्होंने चादरें ली हैं, लेकिन बार बार वही सवाल, जिन्होंने नहीं ली वो भी, जिन्होंने पहले की यूज़ कर रहे हैं वो भी, बार बार एक ही क्वेश्चन था। और उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आज आपको सामने छोटी सी एक वीडियो बनाई गई है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। सभी कस्टमर्स हमेशा की तरह वही वूल शाल को कैसे यूज़ करना है, कस्टमर होते हैं बाज़ चीज़ लेते हैं, लेके 1-2 महीने में उसको बर्बाद कर देते हैं। उसको बर्बाद नहीं करना, आपने पैसे खर्चे हुए हैं, आपके पैसे आपकी मेहनत की कमाई के हैं। सो प्लीज़ काइंडली अपनी चीज़ों की केयर ज़रूर करें। केयर आपने कैसे करनी है? जो ओरिजिनल वूल शाल है, ये वीडियो इसकी अपडेट हो चुकी है न्यू रेट्स के साथ। आपको लाइट वेट वूल भी दी गई है, 72 नंबर की वूल भी दी गई है, और स्वात की डबल गोली वाली एक बेहतरीन वूल जो है वो भी आपको दी गई है। इन तीनों चीज जो वैरायटी है इसकी जो वीडियो अपलोड की जा चुकी है, वहां पे भी इंफॉर्मेशन आपको अपलोड की गई थी, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ताकि आप वूल की पहचान कर सकें। वूल की पहचान के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुनासिब समझे तो देख लीजिएगा। इसकी केयर कैसे करनी है ये आज का टॉपिक है। और केयर जो ज़रूरी है वो इस बात पे है कि आपने जब भी वूल लेनी है, वूल को धोना है तो ताज़े पानी में धोना है, फ्रेश और बिल्कुल साफ सुथरे पानी में आपने धोना। फ्रेश पानी से आपको जो शाल की क्वालिटी है उसमें मजीद शाइन नज़र आएगा। जूं ओरिजिनल वूल की हमेशा शाल को जब आप यूज़ करेंगे, धोएंगे, आप उसको उससे बेहतर सॉफ्ट, नरम और मुलायम पाएंगे। ये तीनों प्रोडक्ट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई गई हैं, इनको जूं आपका इस्तेमाल का दौरानिया बढ़ेगा, यूज़ करेंगे, इसको धोएंगे, वॉश करने से इसकी सॉफ्टनेस बढ़ती चली जाएगी, शाइन बढ़ती चली जाएगी, म्यार नज़र आता चला जाएगा। लेकिन जब भी आपने इनमें से किसी भी शाल को गर्म पानी में धोना है कि भाई मैल कुचैल उतर जाए, तो समझे आपने अपनी चादर का बेड़ा गर्क कर दिया। गर्म पानी में कतन नहीं धोना। इसको आपने कभी भी गीली चादर को फौरन इस्त्री से ड्राई करने की कोशिश नहीं करनी। आपने इसको फ्रेश तरीके से सादा पानी में धोना है, फ्रेश तरीके से आपने इसको खुश्क करना है। लेकिन किसी भी गर्म चीज़ को यूज़ करने के लिए, इसको खुश्क करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इससे आपकी चादर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगी। धोएं, फ्रेश इस्तेमाल करें, फ्रेश बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसमें वैसे ही मैल कुचैल नहीं रुकती। ये वूल है, ऊन के धागे से है, ये सूती धागे से नहीं है। धागा हमेशा सूती होता है, उसमें मैल कुचैल फंसती है। जो वूल की प्योर क्वालिटी होती है उसमें कोई मैल कुचैल कोई चीज़ नहीं रहती। उसको आप सर्फ और साबुन आम यूज़ करें, बस वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर, नुकसान आपका क्या होगा अगर आप गर्म पानी में धोएंगे या गर्म तरीके से उसको खुश्क करने की कोशिश करेंगे, तो ये सुकड़ जाएगी। सुकड़ेगी भी ऐसे कि आपके हाथ में ऐसे ही आ जाएगा जिस तरह तौलिया आ गया। तो इसको आपने महफूज करना है, अच्छे तरीके से फ्रेश पानी में धोना है, अच्छे तरीके से इसको ड्राई करना है, खुश्क करना है। ये नहीं करना कि गर्म पानी में धोएं, जो है स्पिनिंग में आप इसको डाल के भाप के जरिए खुश्क करें तो आपकी चादर का बेड़ा गर्क हो जाए और आपके इस्तेमाल में ना रहे। आप फिर 4-5 हज़ार रुपये मुड़ अलहदा से लगाएं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लास्ट ईयर में वीडियो थी उस वक़्त और इस वक्त की शाल्स में 200 रुपया फ़ी पीस बढ़ा है। और ये हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दिया जाता है क्वालिटी के बारे में। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो लास्ट ईयर में वाली नहीं होगी, इस ईयर वाली होगी। इस ईयर में आपको जो रेट्स दिए गए हैं वो लास्ट ईयर से 200 रुपया ज़ायद है। क्वालिटी 100% ओरिजिनल है, चाहे आप 72 नंबर लें, चाहे आप लाइट वेट वूल लें, चाहे आप स्वात की लें, ये 100% ओरिजिनल्स हैं। और केयर आपने करनी है,
अपने लिए, अपनी प्रोडक्ट को महफूज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको गर्म पानी से बचाएं। गर्म इस्त्री को बिल्कुल भी इसके नज़दीक करना जब तक ये खुशक नहीं हो जाएगी। सादा पानी में धोए कोई इशू नहीं है, जितनी देर मर्जी धोए कोई इशू नहीं है। जूं जूं धोएंगे शाइनफुल होगी, म्यार अच्छा होता चला जाएगा, सॉफ्ट होती चली जाएगी। ये जब भी आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट साल, अगले साल जूं जूं इस्तेमाल करेंगे, इन वूल्स की चादर का आपको म्यार मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसकी केयर जरूर करनी है। ऐसे ही कचोल मचोल के नहीं फेंक देनी कि आपने उतारी है कंधे से और ऐसे ही फेंक दिया, नहीं करनी। उसको समेटना है अच्छे तरीके से, उसको समेट के तय लगा के रख देनी है, चाहे जितनी देर मर्जी रखें। और तीसरी और आखिरी बात कि आपने कभी भी इस चादर को वॉशरूम में नहीं लटका के जाना। आपने इस ओरिजिनल वूल की शाल को जब भी कभी वॉशरूम में लटकाना है, समझ ले कि आधे पौने घंटे में आपकी चादर कहीं ना कहीं से बेकार हुई पड़ी नजर आएगी। वॉशरूम में नहीं लटका के जाना, नमी होती है, खराब हो जाती है। इसको जरूर केयर करना है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। गर्म पानी में नहीं देना, गिली चादर को गर्म किसी चीज से खुशक नहीं करना, वॉशरूम में आपने लटका के नहीं जाना, ऐसे ही जब पाए इस्तेमाल की फेंक दी, ऐसे नहीं करनी, तय लगानी, अच्छे तरीके से इसको रखें ताकि आपका फायदा हो, आपकी चीज ज्यादा देर तक चले और आपको इस्तेमाल करने का मजा आए, ताकि आप किसी को क्लेम ना करें कि आपने हमें क्या दिया ये। अल्हम्दुलिल्लाह भौजी क्लॉथ हाउस से कभी भी चीज बाय करेंगे आपको मजा आएगा। हमेशा की तरह कपड़े की न्यू क्वालिटी को, न्यू वैरायटी को देखने के लिए भौजी क्लॉथ हाउस को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मिले न्यू वैरायटी। तो चलते हैं आज की वीडियो को इसी जगह पे इख्तिताम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। न्यू वैरायटी, न्यू कलेक्शन के लिए भौजी क्लॉथ हाउस को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।